हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे देहरादून में जो वैकेंसीज निकली हैं। इन वैकेंसीज़ को लेकर चर्चा करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी सारी वैकेंसीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स आपको जॉब रिलेटेड देते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं इन पर हम चर्चा करते हैं और पूरा आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या करना है, कब तक अंतिम तिथि है, ये सब कुछ डिटेल आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी निकली है वो पीजीटी के अंतर्गत निकली है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पेंटिंग, साइकोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स एंड योगा। तो ये इतने प्रकार की वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पर पीजीटी के अंतर्गत निकली हुई हैं। ठीक है। अब जो ये वैकेंसीज हैं इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट, बीएड इज कंपलसरी फॉर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट पीजीटी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड पेंटिंग और एज द सीबीएसई रूल्स। तो इन दो सब्जेक्ट में जो है आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, बाकी अन्य सभी के लिए जो है आपको बीएड होना कंपलसरी है। बात करते हैं टीजीटी के अंतर्गत क्या क्या निकले हैं। टीजीटी के अंतर्गत इंग्लिश है, हिंदी है, पीसीएम, जेडवीसी, ठीक है, और साथ ही सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, पीईटी, पीटीआई यानी कि पीटीआई की भी ज़रूरत है, म्यूजिक टीचर, योगा, स्पेशल एजुकेटर एंड वेलनेस टीचर। तो ये सारे के सारे टीजीटी के अंतर्गत वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों। पीसीएम और जेडवीसी आप साइंस के लिए देख सकते हैं कि एक तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला टीचर चाहिए और एक केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी वाला, यानी कि मैथ और साइंस दोनों के लिए टीजीटी के अंतर्गत ये चाहिए होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ग्रेजुएट इन कॉन्सन सब्जेक्ट विद बीएड, ये ज़रूरी है। एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस, पीटी, पीटीआई, म्यूजिक, इनको छोड़कर पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी फॉर वेलनेस टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल बीएड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द रिहैबिलिटेशन काउंसिल्स ऑफ इंडिया एंड सीबीएसई रूल्स फॉर टीजीटी हिंदी, संस्कृत एंड ग्रेजुएशन लेवल इज मस्ट। ठीक है। तो हिंदी के लिए संस्कृत जो है ग्रेजुएशन लेवल पर होना कंपलसरी है। तो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो होते ही होते हैं, वो सभी जगह होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इतनी वैकेंसीज दोस्तों ये निकली हुई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, ये सभी सब्जेक्ट की अप्रोक्सीमेट मान के चलिए। और साथ ही पीआरटी, पीआरटी के अंदर एक तो जनरल की वैकेंसी निकली, एक मैथमेटिक्स साइंस की निकली और एक योगा की निकली है पीआरटी टीचर की। इसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद बीएड, ईटीटी या डीएलएड, इनमें से कोई एक चीज़ होना चाहिए एज पर सीबीएसई रूल। ठीक है, सीबीएसई के रूल्स को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट निकली है डाटा एंट्री ऑपरेटर कम क्लर्क। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओनली फॉर सीजीआरआर पब्लिक स्कूल लोकेटेड इन यूपी, पंजाब एंड उत्तराखंड हिल्स, ग्रेजुएट विद गुड कंप्यूटर स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग यहाँ पर आनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लर्क के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 42 ईयर्स। एज जो है 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये 1 जुलाई 2026 जुलाई में जो है 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो जुलाई तक का इसमें काउंट होगा। कैंडिडेट्स born बिफोर 1 जुलाई 1984 नीड नॉट टू अप्लाई। जो 1984 से पहले 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1984 से पहले जो जन्मे हैं वो अप्लाई ना करें इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट। गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर ऑल सब्जेक्ट।
आपको जो है एक तो इंग्लिश की फ्लुएंसी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अध्यापन का जो आपका कम्युनिकेट करने का जो स्किल है, ठीक है, बोल चाल जो है आपकी इंग्लिश में सही होनी चाहिए। फॉर गुड पोस्टर कोड्स 2 and 3 कैंडिडेट शुड बी सीटेड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, क्वालिफाइड। तो यहाँ पर या तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या एस्टेट होना चाहिए, यानी कि स्टेट टेस्ट हो या सीटेट क्वालिफाइड हो। किस पोस्ट के लिए? पोस्ट कोड 2 और 3 के लिए। तो यहाँ पर पोस्ट कोड 2 जो है दोस्तों आपका है टीजीटी का, और 3 है पीआरटी का। दोनों के लिए सीटेट या यूटेट, अगर हम उत्तराखंड के दृष्टिकोण से देखें तो यूटेट होना ज़रूरी है। और अदरवाइज अगर आप जिस भी स्टेट में जॉब कर रहे हैं करेंगे इनमें से, वहाँ की टीईटी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, ये सभी जगहों के लिए वैकेंसी निकलती हैं इसकी। एप्लीकेशन in the prescribed format as given the website of the manager, Sri Guru Ram Rai Education Mission, झंडा साहिब, देहरादून। इसके लिए लेटेस्ट बाई 15 अप्रैल 2026। तो ये जो एप्लीकेशन, नई जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरना है वो इसके अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। और एप्लीकेशन एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपीज़। तो 600 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों। इसमें ये चीज़ का भी अपने ध्यान देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मस्ट बी पेड फॉर द ईच पोस्ट थ्रू नॉन रिफंडेबल, ठीक है, SBI PNB ओनली, and the manager Jhanda Sahib Dehradun, and application submitted without the required fee and other than the prescribed format will similarly be rejected। अगर आपने जैसा एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं फिल किया और आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी तो आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी रिजेक्ट माना जाएगा। Separate application form and draft must be submitted if applying for more than one post। अलग अलग फीस सबमिट करनी है, ड्राफ्ट अलग अलग जमा करना है। प्लीज़ मेंशन द पोस्ट कोड ऑन द एनवलप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट एंड सब्जेक्ट। ये दो चीज़ें फिल करनी ज़रूरी हैं। आगे है नो टेस्टिमोनियल्स और डॉक्यूमेंट्स शुड बी enclosed with the application form। Candidates who qualify the written test will be appear in the interview on the day of the exam itself। तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसमें पहले रिटन टेस्ट होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जो कैंडिडेट होगा उसको इंटरव्यू के टाइम पर अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने ज़रूरी होंगे। और एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट शेड्यूल्स टू बी कंडक्टेड इन मई 2026। तो मई में इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट का। एंड द डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट विल बी इंटीमेटेड in due course of time, and however date sheet will be uploaded on the website second week of the 2026। यानी कि मई के सेकेंड वीक में आपको जो है डेट शीट यहाँ पर सेंड कर दी जाएगी। Although all the efforts will be made that eligible candidates receive the admit card in time, if the candidates does not receive the admit card, the candidates may visit head office Guru Ram Rai Education Mission, Dehradun, in persons or may contact the number this number 20th May 2026। तो 20 मई जो है 20 मई के बाद आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। The written test will consist of the subject knowledge of concerned subject 80% and interview 20%। तो आपको ध्यान देना है रिटर्न टेस्ट के कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज कंसर्न सब्जेक्ट 80% जो है आपका रिटर्न टेस्ट का होगा और इंटरव्यू का केवल 20% मार्क्स यहाँ पर होने वाला है। तो रिटर्न टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना है। द नेक्स्ट है द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन गुरु राम राय पब्लिक स्कूल तलब नियर सहारनपुर चौक देहरादून in the last week of May 2026, while shortlisted candidates will be interviewed on the same day at Sri Guru Ram Rai Dawar Sahib Dehradun, ठीक है।
दरबार साहिब, ठीक है। तो श्री गुरु राम राय दरबार साहिब देहरादून में इसका जो है फाइनल इंटरव्यू भी उसी दिन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत काफ़ी इसके अंतर्गत शेड्यूल्ड एग्ज़ाम रहता है दोस्तों। तो सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर एक प्राइवेट की तरह आपको सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट इस प्रकार से रखा गया है दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ द टीचर 2026। तो 2026 के टीचर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पूरा डिटेल इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिलेगा और पूरे कंप्लीट आपने इसमें जो है डिटेल आपने सबमिट करनी है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपने प्रत्येक तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से फिल करना है। प्रिंट आउट आप निकाल के इसको फॉर्म को सबमिट करिएगा, फॉर्म भरिएगा अच्छे तरीके से। और सी टेट की पूरी डिटेल देनी है और टीचिंग एक्सपीरियंस को भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो आप लगातार जब भी टीचिंग करते रहते हैं तो वो एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट होता है। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिक्लेरेशन के साथ साथ आप पूरे कंप्लीट फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये इन्होंने इस बार का फॉर्मेट रखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप भली भांति अध्ययन कर लें और साथ ही इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिएगा कि ये है श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन दरबार साहिब झंडा साहिब देहरादून। ठीक है, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन से इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द प्रिपेयरिंग a panel of the teacher of the academic session 2026-27 in the following post of the school located in Uttarakhand, UP, Punjab and Delhi. The last date of the receiving the application on the prescribed format in 15 अप्रैल 2026 along with the fees of 600। तो आपको 15 अप्रैल 2026 को आपको जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को 15 अप्रैल तक आपने जो है फॉर्म भरना है। तो अप्रैल तक का इसमें टाइम है, काफ़ी टाइम है। और फीस जो है 600 की रखी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें। तो एप्लीकेशन फॉर्म बड़े आराम से भरिए, सावधानी से भरिए। और इसमें क्या है कि आपके पास ऑप्शन चारों हैं, इस चीज़ को समझें। उत्तराखंड है, यूपी, पंजाब और दिल्ली, इन चार जगहों के लिए आप अपॉइंटेड हो सकते हैं। तो वैकेंसीज़ का कोई इशू नहीं है कि वैकेंसीज एक ही है। ठीक है, आपने ये समझना है, सबसे बड़ी बात है कि आपको वैकेंसीज ये और ये, तो यहाँ पर एक एक पद है ऐसा मत समझिए। यहाँ पदों की संख्या जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इतनी जगहों के लिए एक साथ इन्होंने निकाला है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, तो इसलिए जो है आवेदन ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोग जो है इसमें सिलेक्शन ले लें। ठीक है, एक सेशन के लिए बट सैलरी अच्छी खासी मिलती है। आप किसी प्राइवेट पब्लिक स्कूल में 10 सेशन पढ़ा के भी इतना नहीं कमा पाएंगे जितना यहाँ एक ही सेशन में कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ सैलरी जो है लगभग लगभग इक्वालिटी रहती है परमानेंट टीचर की ही। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और बाकी जो अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूल्स में अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, टीचिंग में अपना टाइम लगा रहे हैं, तो उनके लिए तो एक ख़ास तौर पे है। क्योंकि बात तो एक ही है, आपने अध्यापन कार्य करना है, मेहनत करनी है। प्राइवेट स्कूल में भी आप दिन रात एक करके 10, 12, 15 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं। और यहाँ अगर आप इतनी मेहनत करके अगर आप 60, 65 हज़ार रुपये की सैलरी लेंगे तो आपको भी एक मिलेगा, पेशेंस मिलेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि आप नेक्स्ट टाइम पे ऐसे बड़े स्कूल्स में टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करिएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार के अपडेट्स और आपको लगातार इन्फॉर्मेशन इस भर्ती से रिलेटेड मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही मैक्सिमम फ्रेंड्स को इसको शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपको भी कोई ना कोई आपको भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप तक भी अवश्य पहुंचाएगा। इस चीज़ को ध्यान दें हमेशा, दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला अपने आप होगा, इस चीज़ को आप समझिएगा। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ का, यहाँ इस पर भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही पूरी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल के लिंक को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसमें हमारे अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों।
तब तक के लिए आप इसके लिए आवेदन करने की प्लानिंग करिएगा और अपना आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अगर यहाँ से कहीं पर भी सिलेक्शन हो जाता है, एटलीस्ट आप सोचिए कि उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और दिल्ली में से कहीं भी हो जाएगा, सैलरी अच्छी खासी मिलती है, इस चीज़ को आप समझिएगा। टाइम एक्सपेंडिचर आपका बर्बाद नहीं जाएगा, आप एक सेशन में पढ़ाएंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। तो और यहाँ पे देखिए आपको ये भी कहा गया है, देखो यहाँ पे डिजायरेबल प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ, देहरादून, आउट आउट स्टेशन उत्तराखंड हिल्स, यूपी, पंजाब, दिल्ली। ये ऑप्शन भी दिए गए हैं, प्रेफरेंस 1 2 3। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आपको खुद भी प्रेफरेंस देने का मौका मिलेगा फॉर्म में। ठीक है ना, तो आप चाहें तो कहीं से, तो इसलिए जो है ये वैकेंसीज एक नहीं है, वैकेंसीज आप समझ लीजिए इतनी जगहों के लिए, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। ये मत सोचिएगा कि 600 रुपये बर्बाद चले जाएंगे। आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और इंटरव्यू तक पहुँचने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन लेने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।